जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। जय गौरी मैया। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत किस दिन रखें, कब है, तिथि कब से कब तक है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पहली बार अगर व्रत रख रहे हैं तो रखें या ना रखें के नियम और हरतालिका तीज के चारों प्रहर की पूजा कब से कब तक करें, आज हम आपको अपने वीडियो में डिटेल में बताएंगे। हरतालिका तीज में सरगी और पारण का सही समय क्या है और आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में जय माँ गौरी जरूर लिखिएगा। चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत अपने नाम स्वरूप व्रती के समस्त कष्टों को हर लेता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का व्रत मुहूर्त, शुभ योग और क्यों किया जाता है हरतालिका तीज का व्रत। इस बार हरतालिका तीज का व्रत दोस्तों 18 सितंबर 2023 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाएगा। विवाहिता इस दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए माता गौरी से कामना करती हैं। इस व्रत में सुहागिनें, कुंवारी लड़कियां रात्रि जाग गौरी की और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत बहनों बहुत खास संयोग लेकर आ रहा है जो स्त्रियों को कई गुना लाभ देगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत का मुहूर्त, शुभ योग। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 से शुरू हो जाएगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2023 को 12:39 पर होगी। हरतालिका तीज का मुहूर्त बहनों सुबह 6:07 से सुबह 8:34 18 सितंबर को 2023 को माना जा रहा है। 18 सितंबर को उदय तिथि होने के नाते हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 को ही किया जाएगा बहनों। प्रदोष काल का मुहूर्त बहनों शाम 6:23 से 6:47 तक रहेगा। ये जानते हैं हरतालिका तीज का चारों प्रहर का मुहूर्त। पहले प्रहर की पूजा शाम 6:23 से रात 9:02 तक रहेगी। दूसरे प्रहर की पूजा रात 9:02 से प्रातः 12:15 तक 19 सितंबर को। तीसरे प्रहर की पूजा प्रातः 12:15 से प्रातः 3:12 तक 19 सितंबर। चौथे प्रहर की पूजा प्रातः 3:12 से सुबह 6:08 तक रहेगी। कई बहनों का ये प्रश्न था कि क्या इस बार पहला व्रत जो है उठाने जा रहे हैं तो उठा सकते हैं या नहीं। तो बहनों कहीं कहीं मान्यताएं या धारणाएं ये बना ली गई हैं कि इस बार मलमास या अधिक मास होने के कारण आप नया व्रत प्रारंभ नहीं कर सकती हैं। तो बहनों ऐसा कुछ भी नहीं है। मलमास का समाप्ति 16 अगस्त 2023 को हो गया था। उसके बाद आप कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। तो बहनों अगर आप पहली बार अपना व्रत रखने जा रही हैं तो आप हरतालिका तीज रख सकती हैं, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज 2023 का शुभ योग। इस साल हरतालिका तीज का व्रत रवि योग, इंद्र योग के संयोग में रखा जाएगा। खास बात यह है बहनों कि हरतालिका तीज के दिन सोमवार पड़ रहा है और ये व्रत सोमवार का दिन दोनों ही शिव जी को समर्पित है। ऐसे में हरतालिका तीज की पूजा से महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और इंद्र योग 18 सितंबर 2023 को सुबह 4:28 से 19 सितंबर 2023 को सुबह 4:24 तक रहेगा। रवि योग 18 सितंबर 2023 को 12:08 से 19 सितंबर 2023 को सुबह 6:08 तक रहेगा और सोमवार का दिन पड़ रहा है। ये जानते हैं हरतालिका तीज में पूजा कैसे करें। हरतालिका तीज में सुबह और प्रदोष काल दोनों समय पूजा का विधान है। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। वस्त्र जो है आपका सफ़ेद या ब्लैक कलर का, काला कलर का नहीं होना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत या काली मिट्टी से मूर्ति बना लें। अब इन्हें एक चौकी पर स्थापित करके इनका श्रृंगार करें। इसके बाद प्रतिमाओं पर उनकी प्रिय पूजन की सामग्री चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग का सामान और लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद मीठे का भोग लगाएं। आखिर में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मणी को जो है स्पर्श किया हुआ दान दक्षिणा और 16 श्रृंगार की वस्तु दान करें।
बहनों, अब आइए जानते हैं हरितालिका तीज में ऐसा कौन सा काम है जो आपको नहीं करना है, जिससे आपको व्रत का फल पूर्ण मिल सके। इस दिन अगर आप व्रत रख रही हैं तो आपको काला या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। बहनों, हरितालिका तीज का व्रत जो है पूर्ण फल पाने के लिए आपको क्रोध नहीं करना है, आपको लालच नहीं करना है। आप अपने अहंकार पर काबू पाइए। अगर आप क्रोध करती हैं तो आपका व्रत जो है संपूर्ण नहीं होता है। आपको क्या करना है बहनों कि विवाद की बातों को ज़्यादा तूल नहीं देनी है। आपको किसी की बात पर जो है ज़्यादा भड़कना नहीं है। कोई भी कुछ भी कह रहा है आपको उनकी बातों को आपको अनदेखा करना है। आपको ये करना है कि पति या घर में बुजुर्ग से बेवजह बहस नहीं करनी है। किसी से भी आपको बुरा व्यवहार नहीं करना है। इस दिन आप छोटा हो या बड़ा आप सभी से प्यार से बात करिए और दिन भर आप माता पार्वती और भगवान शंकर जी का नाम जपते रहिए। कोशिश ये करिए कि अगर आप हरितालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो परिवार के लिए भी आप सात्विक भोजन ही बनाइए। सात्विक भोजन का मतलब आप उसमें लहसुन, प्याज, मिर्च आदि का ज़्यादा इस्तेमाल न करिए। आप सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग भी लगा सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि आपको पूजा कब नहीं करनी है। अगर हरितालिका तीज के दौरान अगर आपको मासिक धर्म हो जाता है तो आपको, जो महिलाएं मासिक धर्म से हो जाती हैं, उन लोगों को भगवान की केवल कथा दूर से ही बैठकर सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए और व्रत बताए गए समय के अनुसार ही खोलना चाहिए। सारा व्रत संपूर्ण करना चाहिए। व्रत केवल जो है भगवान को छूना नहीं चाहिए, आपको स्पर्श नहीं करना है। इस दिन रात्रि जागरण जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत में व्रत जो धारण करती हैं महिलाओं को दोपहर या रात्रि में सोना नहीं चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती माँ की पूजा करनी चाहिए और व्रत का शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। 16 श्रृंगार का है ये पर्व, ये सुहाग का पर्व है। इस दिन जो है आपको 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि जो महिलाएं व्रत नहीं कर रही हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको हरितालिका तीज पर माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता रहे। तो बहनों, आप अगर व्रत नहीं रख रही हैं तो हमारी बहनें व्रत नहीं रख रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए, 16 श्रृंगार की व्यवस्था करके बहनों हरितालिका तीज वाले दिन आप कोई वस्त्र, नया वस्त्र जैसे साड़ी वगैरह आप लेकर 16 श्रृंगार की वस्तुएं और दान दक्षिणा और जो है सीधा राशन, जो खाने पीने का सामान होता है सूखा, जैसे दाल, चावल, आटा, आप ये रखकर आप उसको स्पर्श करके दूसरे दिन आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको किसी ब्राह्मणी को दान कर देना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकती हैं। आपका जो, जैसे आप ये जो है सारी चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ें किसी सुहागिन स्त्री को ही दान करके आप उसका पैर छूकर अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। हरितालिका तीज वाले दिन व्रत के साथ साथ कथा भी श्रवण करने का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आप व्रत के साथ साथ कथा श्रवण करके आरती आदि करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रही हैं तब भी आप कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। इससे आपके पति की लंबी आयु होती है, आपका सुहाग अमर होता है। अपने आने वाले वीडियो में हम कथा हरितालिका तीज व्रत की कथा लेकर आ रहे हैं। तो बहनों, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। माता गौरी आप सभी बहनों का सुहाग अमर रखें। जय माँ गौरी।